बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अल्लाह नवाज़। मेरी तरफ़ से तमाम ख़वातीन व हज़रात आपको सलाम पहुँचे। बाद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के 3 दोस्त हैं और एक इसकी मौत तक साथ रहता है और एक उसकी कब्र तक साथ रहता है और तीसरा जो है बरोज़े क़यामत तक साथ रहता है। तो कहा कि जो मौत का साथी है वो उसका माल है। जब वो मौत तक पहुंचता है तो माल का रिश्ता उससे ख़त्म हो जाता है, माल पीछे रह जाता है, वो आगे चल पड़ता है। और दूसरा उसका ख़ानदान है, जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हो गया, औलाद हो गई, बीवी हो गई, ये तमाम करीबी रिश्तेदार उसके कब्र तक हैं। जब कब्र में उसे उतारेंगे तो वो जब दफन हो जाएगा तो उसके बाद उनका रिश्ता भी तेरे साथ ख़त्म हो जाएगा। तीसरा तेरे आमाल हैं जो तेरे क़यामत को तेरे साथ क़यामत तक तेरे साथ होंगे और जो तेरा साथ देंगे और उस वक़्त भी तेरे साथ होंगे जब बरोज़े क़यामत फ़ैसले होने होंगे, वो तेरे आमाल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे पूछा कि वजह क्या है कि आप पानी पर चल सकते हैं और हम नहीं चल सकते। तो हज़रत ईसा ने कहा कि आपने फरमाया कि तुम माल और दौलत को कैसा समझते हो? कहा कि बहुत अच्छा और प्यारा समझते हैं और संभाल के रखते हैं। आपने फरमाया मगर मेरे नज़दीक मिट्टी का ढीला और रुपया वो एक बराबर हैं। मैं रुपये को, माल को मिट्टी ही समझता हूँ। मेरी नज़र में इसकी कोई कदर व कीमत नहीं, इसलिए तुम पानी के ऊपर नहीं चल सकते हो, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। कहा कि जिसने अपने माल को प्यारा किया, जिसने अपनी दौलत को से प्यार रखा, वो सोचे कि भाई उसका रिश्ता तो उसकी मौत तक है, जब मौत आएगी तो रिश्ता माल का तो टूट जाएगा। मगर इंसान तू सोचता क्यों नहीं? इस माल की खातिर तूने ना अच्छा देखा ना बुरा देखा, ना तूने हलाल को देखा ना हराम को देखा, ना किसी के साथ ज़्यादती को देखा ना जुल्म को देखा। इस माल के लालच में, इस माल के हिरस में तूने सारे वो काम कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। और तो माल तो जब तुझे मौत आएगी तेरे से जुदा हो जाएगा, तो इस माल की खातिर इतनी क्यों कर रहा है? और वो रिश्तेदार जिनकी खातिर तूने कोठियाँ बनाई, ना हराम और हलाल के पैसे को तूने देखा, और वो ख़ानदान, वो औलाद, वो बीवी, वो बच्चे जिनकी खातिर तू कभी चोरी करता रहा, कभी जुल्म करता रहा, कभी किसी की ज़मीन दबाता रहा, किसी के साथ ज़्यादतियाँ करता रहा, वो तो तेरे कब्र तक, जब कब्र में तुझे उतारेंगे तो वो भी चले जाएंगे। फिर तो ये दोनों चीज़ें जिनकी खातिर तू ज़्यादतियाँ करता फिरता है, ये सारी ख़त्म हो जाने वाली है। साथ तो जाता है एक आमाल, वही आमाल जो तूने अच्छा किया होगा, किसी के साथ तूने अच्छा सलूक किया होगा, किसी के साथ हमदर्दी की होगी, किसी के साथ तूने प्यार रखा होगा, किसी के साथ बेलौस अल्लाह की रज़ा की खातिर तूने मोहब्बत की होगी, और वो किसी के साथ तूने जो है किसी की मदद की होगी, किसी की गरीब की, तू मिस्कीन की, यतीम की तू मदद करता रहा होगा, तूने नमाज़ पढ़ी होगी या कुरान की तिलावत की होगी। ये चीज़ें तो तुझ तेरे साथ जानी हैं और इन चीज़ों को तू छोड़ रहा है और तू माल के पीछे चल पड़ा है। तू सोच फ़िक्र कर ज़रा इंसान, तुझे कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो तेरे आमाल ही तेरे काम आएंगे, ना कि तेरे रिश्तेदार, ना कि तेरा माल तुझे काम आएगा। इंसान तू फ़िक्र कर, ज़रा सोच, कौन या लैतनी कुन्तु तुराबा, और इंसान उस वक़्त कहेगा, काफिर कहेंगे काश हम भी मिट्टी होते, मगर नहीं, मिट्टी नहीं होना, उस वक़्त जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत लगने वाली है, वहाँ सारे इकट्ठे होंगे और वो जो पुलिस होगी उसकी ना रिश्वत लेती है और ना वहाँ बातों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, वहाँ तो सीधे ही फैसले होंगे। अल्लाह की पुलिस जब पकड़ के तुम्हें रब के हुजूर पेश करेगी, तेरे आमाल तुझे अल्लाह के सुरखरू करेंगे आज अगर तूने कर लिए, मगर ना किए तो फिर तू बाद में बड़ा पछताएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें आखिरत की और क़यामत की फ़िक्र से हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें आमाल को बेहतर बनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।